हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा हुआ है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उनका आंसर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। मिनरल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कौन कौन से मिनरल्स आपके पास अवेलेबल हैं आपकी अर्थ के ऊपर। तो कोई भी 3 मिनरल्स को आपने क्या करना है, उनके नाम बताने हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन ओर क्या है, ये भी मैंने बताया था आपको। वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। तो मेटालिक मिनरल्स के जो ओर्स है मेटालिक मिनरल्स के, वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, उनके बारे में आपने बताना है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। आपको 2 एरियाज़ के नाम बताने हैं जहाँ पे नेचुरल गैस रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। फोर्थ जो है वो ये है विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर। कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं, ठीक है, मैंने आपको सोर्स ऑफ एनर्जी जो था वो पढ़ाया था, आपको मैंने टाइप्स पढ़ाई थी। कन्वेंशनल सोर्सेज हो गए, आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हो गए, उसके बारे में बताया था मैंने। तो वही पूछा रूरल एरियाज़ में कौन से सोर्स जो हैं, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल कौन से सोर्सेज जो हैं वो होने चाहिए वहाँ पे, या फिर रूरल एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ में कौन से होते हैं और एरिड रीजन्स में कौन से होते हैं। फिफ्थ जो है वो ये पूछा हुआ है गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। आपको 5 तरीके बताने हैं जिसमें आप एनर्जी को घर पे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं पहले। हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, उसका आंसर क्या है, सॉल्ट हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गोल्ड हो गया। ये कुछ कॉमन मिनरल्स हैं जो हम ह्यूमंस के द्वारा यूज़ किए जाते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। आप आयरन भी बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे आपके पास जो मिनरल्स अवेलेबल हैं उनका आप नाम लिख सकते हैं। सेकेंड जो है वो है व्हाट इज़ एन ओर क्या होता है, और ओर जो है मेटालिक मिनरल्स का वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो ओर जो है वो एक रॉ मेटल होता है जो कि अर्थ के अंदर से मिलता है मिक्सड विद अदर मेटल्स और इम्प्योरिटीज़। दैट मीन्स कि ओर जो है ये एक रॉ मेटल है, एक कच्चा धातु है जो कि अर्थ के अंदर से मिलता है। और ये जो ओर है ना, ये दूसरे मेटल्स के साथ क्या होता है, मिक्स होता है, या फिर आप बोल सकते हो इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं, इन रॉक्स में आपको ओर जो है वो मिलता है। थर्ड है नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो आपको 2 एरियाज़ बताने हैं जहाँ पे नेचुरल गैस रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो वो है आपका जैसलमेर, इंडिया की अगर हम बात करें तो वो है जैसलमेर एंड त्रिपुरा। गंगेटिक डेल्टा में भी जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद आपका फोर्थ जो है वो क्या है, विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर। तो यही है कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं आप गाँव के लिए, कोस्टल एरियाज़ के लिए और एरिड रीजन्स के लिए जो है वो सजेस्ट करेंगे। तो अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, गाँव की बात करें, तो यहाँ पे बायोगैस और सोलर एनर्जी जो है वो ईजिली क्या किए जा सकते हैं, अवेलेबल होते हैं हमारे पास, और ईजिली यहाँ पे जनरेट किया जा सकता है। कोस्टल एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ मतलब जो समुद्र के पास होते हैं, दैट इज़ विंड पावर और टाइडल पावर जो है वो हम इनके लिए सजेस्ट करेंगे। एरिड रीजन्स, एरिड जो है जहाँ पे ड्राई रहता है, बारिश जो है वो बहुत कम रहती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश जो है वो यहाँ पे पड़ती है साल के अंदर। तो ऐसे रीजन्स में कौन कौन से जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो हम सजेस्ट कर सकते हैं, वो है आपका जियोथर्मल पावर और सोलर एनर्जी, यानी कि सन के थ्रू जो है यहाँ पे पावर को जनरेट किया जा सकता है, ठीक है, लाइटनिंग और हीटिंग के पर्पसेस के लिए। और जियोथर्मल यानी कि अर्थ के अंदर से जो है वो क्या कर सकते हैं, हम हीट को जनरेट कर सकते हैं एरिड रीजन्स के अंदर। अब आपको 5 तरीके बताने हैं जिसमें आप एनर्जी को घरों पे क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो जैसे कि हम वी कैन सेव एनर्जी एट होम बाय फॉलोइंग द वेज एज मेंशन बिलो। जो आपको नीचे मैंने ये कुछ तरीके बताए हैं, इन तरीकों के थ्रू जो है आप घर में अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल अपेलियंस व्हेन नॉट इन यूज़। आपको क्या करना है, उन इलेक्ट्रिकल अपेलियंस को स्विच ऑफ कर देना है जो कि यूज़ में नहीं होंगे। जैसे आपका फ़ैन हो गया, अगर आप उस रूम में नहीं बैठे हैं, अगर आप दूसरे रूम में बैठे हैं, तो जो आपका पहला वाला रूम होगा या जो भी दूसरा कोई आपके पास रूम होगा, उस रूम की लाइट बंद कर दे, फ़ैन बंद कर दे, कूलर बंद कर दे, एसी बंद कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आप एनर्जी को, लाइट को सेव कर सकते हैं। सेकेंड आता है यूजिंग प्रेशर कुकर टू कुक फूड। प्रेशर कुकर का जो है वो यूज़ किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, जल्दी भी बन जाता है, आपकी गैस भी जो है वो कम, आपका जो इसमें गैस होता है एलपीजी जिसको आप बोलते हैं, वो क्या होता है, कम यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप पतीले में बनाएंगे या किसी आप बाउल वगैरह में बना रहे हैं, ठीक है, कटोरे वगैरह में बना रहे हैं, जिसमें भी आप चावल ओपन पैन में बना रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्लेम जो है वो यूज़ की होगा, और इससे आपके खाना जो है वो मतलब चावल जो है वो भी मतलब टाइम लेंगे बनने में। प्रेशर कुकर का अगर आप यूज़ करेंगे तो जल्द से जल्द जो है वो चीज़ बनेगी। फिर है कवरिंग
द शॉर्ट डिस्टेंसिंग यूजिंग बाईसाइकिल्स और बाय वॉकिंग। तो कुछ लोग जो होते हैं अगर उनको 1 किलोमीटर भी चल जाना मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पे जाना होता है तो भी वो गाड़ी का या बाइक का यूज़ करते हैं। तो आप ऐसा करें कि बाइक या गाड़ी का यूज़ ना कर कर बाईसाइकिल्स या फिर आप बाय फुट ही चले जाएँ, इससे भी एनर्जी जो है वो सेव हो सकती है। फिर आपको क्या करना है, कार इंजन जो होते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट, जब आप ट्रैफिक पे फंसे हुए होते हैं या रेड लाइट में आप खड़े होते हैं तो वहाँ पे आपको अपनी कार के इंजन्स बंद कर देने चाहिए, इससे भी आप एनर्जी को सेव कर सकते हैं। देन प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिसकी वजह से जो आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है इनका कम यूज़ होगा। ठीक है, अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन जो है वो रहता है, सॉरी आप सेकंड पार्ट देख लीजिए क्या है यहाँ पे, टिक द करेक्ट आंसर्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आगे उनके ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो उसके लिए सही है। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स का करेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है इनमें से, तो वो है आपका दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। इनको जो है वो नेचर मतलब कौन सा करेक्टरिस्टिक मिनरल जो है उनका इनमें से करेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, तो ये जो नेचुरल प्रोसेसिंग मिनरल जो है वो नेचुरल प्रोसेसेस का जो है वो मतलब नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू ही बनता है। दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, इनके केमिकल कंपोजिशन भी होती है, मैंने बताया था। दे आर इनएग्जॉस्टिबल, ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, तो देखिए ये आएगा दे आर इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल यानी कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं और कुछ जो है वो नहीं ख़त्म होते। अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ की बात करें, अगर ये नेचुरली अक्कर हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमें क्या होगा, ये हमारे पास से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, इनएग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो रहेगा सी। देन उसके बाद आपका सेकंड पार्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर कॉपर जो है उसको कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, वो है आपका चाइना। ठीक है, एक कंट्री है आपकी। देन थर्ड आपको पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन। तो इनमें से कौन सा जो है आप जो आपको ये प्रैक्टिसेस बताई हुई हैं कुछ, इनमें से कौन सा वाला जो है वो एलपीजी को आपके किचन के अंदर कंजर्व नहीं करता, बचा कर नहीं रखता है। तो वो जैसे सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट। ठीक है, तो ये भी चीज़ जो है ये हेल्प करेगी आपको एलपीजी को कम यूज़ करने में। ठीक है, क्योंकि आधे पहले ही अगर आप उसको सोक करके रखेंगे तो आपको सीटी लगवाकर, प्रेशर कुकर में सीटी लगवाकर वो जल्दी से जल्दी जो है वो क्या हो जाएगी, बन जाएगी। और अगर आप उसको सोक नहीं करेंगे तो इट टेक टाइम्स। ओके, कुकिंग फूड इन अ प्रेशर कुकर, ये भी आपका जो है ये एनर्जी को सेव करता है या एलपीजी को सेव करेगा किचन के अंदर। कीपिंग द वेजिटेबल्स चॉप्ड बिफोर लाइटनिंग द गैस फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए, कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने से पहले गैस को मतलब क्या किया जाता है, चॉप वेजिटेबल्स को चॉप कर देना चाहिए, इससे भी क्या होगा, आपकी एलपीजी जो है सेव होता है। कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम, खाना बनाते समय आप एक पैन को ओपन करके रखें और उसको लो फ्लेम पे रख दें, तो इससे आपका एलपीजी जो है वो कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, कंज्यूम तो होगा लेकिन कंजर्व नहीं, आप बचा नहीं पाएंगे उसको। तो इसलिए इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन डी, और इसमें ऑप्शन सी, और फर्स्ट वन में आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है, गिव रीजंस। आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है वो स्टेटमेंट के लिए रीज़न देना है, उसके लिए कि कारण क्या है उसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स। तो बड़े बड़े डैम बनाने से पहले जो है आपका वातावरण जो है उसको अच्छे से उसके मतलब इर्द गिर्द जो है वो देख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ह्यूज डैम्स कॉजेज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन द एरिया। क्या बोल रहे हैं कि जब बड़े बड़े डैम को कंस्ट्रक्ट करने से पहले या बड़े बड़े जब डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है, तबाही जो है वो देखने को मिलती है नेचुरल हैबिटेट्स की, इसके प्लांट्स की और वाइल्ड एनिमल्स की, जो कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जा रही होगी ना डैम्स की, बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे होंगे, वहाँ पे जो वहाँ का प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है, हैबिटेट जहाँ यानी कि जो वहाँ के लोग रहने मतलब जानवर हो गए, प्लांट्स हो गए, तो वहाँ के रहने वाले के लिए क्या है, बहुत ही नुकसान जो है वो बनता है। दिस डिस्टर्ब द लोकल इकोसिस्टम, और इसकी वजह से लोकल इकोसिस्टम जो है वो भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जो है उसको ध्यान से मतलब इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को देख कर ही बड़े बड़े डैम्स जो हैं वो बनाए जाने चाहिए। सेकंड जो है वो क्या है, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो कोल माइंस के आसपास में जो है वो क्या की जाती हैं, बनाई जाती है। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है या इसके पीछे क्या रीज़न है। तो कोल जो है ये सोर्स है एनर्जी का बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, ये जो है ये एज अ रॉ मटेरियल जो है वो भी काम मतलब हम इसका यूज़ कर सकते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर। हैंस बहुत सारी इसीलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में कोल माइंस जो है वो क्या होती हैं, मतलब कोल माइंस के पास ही इंडस्ट्रीज़ जो है वो बनाई जाती हैं।
ताकि वो ईजिली ट्रांसपोर्ट मतलब कर सकें और उसका यूज़ कर सकें। पेट्रोलियम इज़ रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम जो है वो उसको ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है? तो पेट्रोलियम थिक ब्लैक लिक्विड में होता है, ये मतलब लिक्विड होता है, लेकिन इसका कलर जो है वो ब्लैक रहता है और घना होता है। ये इसके करैक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं पेट्रोलियम के। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल फॉसिल फ्यूल है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो पेट्रोलियम से लिए जाते हैं। दैट इज़ योर केरोसिन, मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया जो गाड़ियों में डाला जाता है, पेट्रोल हो गया, ये भी कार वगैरह में यूज़ किया जाता है, वैक्सिंग आपका हो गया, प्लास्टिक हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, ये सारे के सारे जो है ना ये पेट्रोलियम से ही निकाले जाते हैं, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। हैंस इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। फिर आपका आता है फोर्थ पार्ट, क्यूरिंग कैन बिकम अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। जो क्यूरिंग है, मैंने आपको जब पढ़ाया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को किस तरह से निकाला जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसमें मैंने आपको 3 डिफरेंट टाइप्स पढ़ाई थी। सबसे पहले माइनिंग बताया था, फिर आपको ड्रिलिंग बताया था, फिर आपको मैंने क्यूरिंग के बारे में बताया था। तो ये क्या होता है, इसमें क्या की जाती है, इसमें भी खुदाई की जाती है, सरफेस एरिया की खुदाई की जाती है, लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें आपको जो सरफेस एरिया होता है आपका, दैट मीन्स अर्थ का जो सरफेस एरिया होता है ना आपका जो मतलब सरफेस एरिया को थोड़ा सा ही डग किया जाता है, यानी कि खोदा जाता है, ताकि आप वहाँ से क्या कर सकें, मिनरल्स को निकाल सकें। अब जो है इसकी वजह से इन्वायरमेंटल वातावरण को किस तरह से नुकसान पहुंच सकता है, तो क्यूरिंग जो है ये बहुत तरह की प्रॉब्लम जो वो जनरेट करती है। इसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत पतले पतले और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एयर में जाके स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जब क्यूरिंग जो की जा रही होती है वहाँ से इसके फाइन पार्टिकल जो हैं वो एयर के साथ जाके मिक्स हो जाते हैं। डस्ट पार्टिकल जो कि क्यूरिंग से आते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए कारण बनते हैं, कॉज बनते हैं। क्यूरिंग जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को भी क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, और ये जो है इसकी वजह से बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनका घर भी जो है वो तबाह हो रहा है। तो ये सारे रीजंस हैं क्यूरिंग के, इसकी वजह से इन्वायरमेंटल इस तरह से प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। इसका अब जो है वो लास्ट क्वेश्चन बेटा आपका रह गया है, देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग्स, और इसके बाद एक एक्टिविटी वर्क है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, आपको करना होगा। तो ये इसके डिफरेंसेस आपको बताने हैं कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, बायोगैस एंड नेचुरल गैस क्या होता है, फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस मिनरल्स क्या है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या हैं, इन सब के बारे में मैंने चैप्टर के अंदर पढ़ाया था। तो ये मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं इनके बारे में डिस्कशन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।